चैप्टर 4 A क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, एतमाद का सवाल। इंट्रोडक्शन, तारुफ। एतमाद का सवाल जमात 10 की NCERT इंग्लिश किताब फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से एक कहानी है। इस कहानी का मरकजी किरदार एक चोर हॉरेस डेनबी है जो अपनी महारत और कामयाब चोरियों पर फख्र करता है, लेकिन एक गैर मुतवक्के वाक़या उसे अपनी महारत पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है। आइए इस कहानी को मरहलावार समझते हैं। कैरेक्टर्स, किरदार। नंबर 1, हॉरेस डेनबी 50 साल आदमी जो अकेला रहता है। वो पेशे से ताले बनाने वाला है, लेकिन खुफिया तौर पर एक कामयाब चोर है जो किताबें पढ़ने का शौकीन है। नंबर 2, एक नौजवान खातून। वो हॉरेस को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाती है कि वो उस घर की मालिकान है जिसे वो लूटने आया है। समरी, खुलासा। नंबर 1, हॉरेस डेनबी की जिंदगी। हॉरेस डेनबी 50 साल का एक आदमी है जो एक ईमानदार शहरी नजर आता है। वो एक ताले बनाने वाला है और अपने नौकरानी के साथ अकेला रहता है। उसे किताबों का बहुत शौक है और वो हर साल एक चोरी करता है ताकि किताबें खरीद सके। वो अपने काम में बहुत मोहतात है और कभी पकड़ा नहीं गया। नंबर 2, चोरी की मंसूबाबंदी। हॉरेस एक घर को लूटने का मंसूबा बनाता है जबकि उसके मालिकान छुट्टियों पर हैं। उसने घर का 2 हफ्तों तक मुशाहिदा किया ताकि एक बेहतरीन चोरी की जा सके। उसे नौकरों की आदतों और खानदान के मामूलात का इल्म होता है। नंबर 3, घर में दाखिल होना। चोरी के दिन हॉरेस खिड़की के जरिए घर में दाखिल होता है। वो अपनी महारत का इस्तेमाल करते हुए ताला खोलता है। वो दस्ताने पहनता है ताकि फिंगरप्रिंट्स ना छूटे। वो ड्राइंग रूम में सेफ की तरफ जाता है और उसे खोलने लगता है। नंबर 4, गैर मुतवक्का मुलाकाती। जब हॉरेस सेफ खोल रहा होता है तो एक नौजवान खातून उसे हैरान कर देती है। वो उसे मालिकन बनकर सामने आती है और कहती है कि वो सेब का कॉम्बिनेशन भूल गई है और उसे खोलने के लिए हॉरेस की मदद मांगती है। नंबर 5, खातून का धोखा। खातून कहती है कि उसे पार्टी में पहनने के लिए जेवरात चाहिए और अगर हॉरेस उसकी मदद करेगा तो वो पुलिस को नहीं बुलाएगी। वो हॉरेस से दस्ताने उतारने को कहती है ताकि वो आसानी से काम कर सके। नंबर 6, हॉरेस का भरोसा। हॉरेस खातून पर भरोसा करता है और सेब खोलकर उसे जेवरात दे देता है। खातून जेवरात लेकर चली जाती है और हॉरेस ये सोचता है कि उसने एक अच्छा काम किया है और मुसीबत से बच गया है। नंबर 7, पलटना। कुछ दिन बाद हॉरेस को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। घर के असली मालिकान चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और पुलिस सेब पर हॉरेस के फिंगरप्रिंट्स ढूंढ लेती है। खातून जो हॉरेस को धोखा देकर जेवरात ले गई थी वो खुद एक चोर थी। उसने हॉरेस को धोखा देकर जेवरात चुरा लिए। कंक्लूजन, नतीजा। हॉरेस डेनबी जो अपनी मोहताती और कामयाबी पर फख्र करता था, एक चालाक चोर के हाथों धोखा खा गया। कहानी हमें सिखाती है कि सबसे होशियार लोग भी धोखा खा सकते हैं और जुर्म कभी फायदेमंद नहीं होता। सबक, कहानी का सबक ये है कि एतमाद आसानी से नहीं देना चाहिए, खास तौर पर ऐसे हालात में जो बेईमानी पर मुबनी हो। ये भी जाहिर करता है कि ज्यादा एतमाद इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है और ईमानदारी हमेशा बेहतरीन पॉलिसी है। बच्चों के लिए तफसीली वजाहत। हॉरेस डेनबी की रूटीन। हॉरेस डेनबी एक अच्छे और ईमानदार आदमी की तरह दिखता है। वो 50 साल का है और अपने नौकरानी के साथ अकेला रहता है। इसका ताले बनाने का कारोबार है और वो इज्जतदार है, लेकिन हॉरेस के पास एक राज है। वो चोर है। वो हर साल एक चोरी करता है ताकि महंगी किताबें खरीद सके जो उसे पढ़ने का शौक है। वो अपनी चोरियों की मंसूबाबंदी बहुत एहतियात से करता है और कभी पकड़ा नहीं गया। चोरी की मंसूबाबंदी। इस साल हॉरेस एक घर को लूटने का मंसूबा बनाता है जबकि उसके मालिकान छुट्टियों पर हैं। उसने 2 हफ्ते तक इस घर का मुशाहिदा किया और उसे सब कुछ मालूम है, जैसे कि सेब कहाँ है और नौकरों की आदतें क्या हैं।
घर में दाखिल होना। चोरी के दिन हॉरेस खिड़की के जरिए घर में दाखिल होता है। वो बहुत मोहतात है और फिंगरप्रिंट छोड़ने से बचने के लिए दस्ताने पहनता है। वो ड्राइंग रूम में जाता है जहां सेफ है और उसे खोलने लगता है। खातून से मुलाकात। जब हॉरेस सेफ खोल रहा होता है तो एक आवाज सुनाई देती है। एक नौजवान खातून उसे हैरान कर देती है। वो मालिकन बनकर सामने आती है और कहती है कि वो सेफ का कॉम्बिनेशन भूल गई है और उससे मदद मांगती है। वो कहती है कि उसे आज रात पार्टी में पहनने के लिए जेवरात चाहिए। खातून की दरखास्त। खातून हॉरेस से कहती है कि अगर वो उसकी मदद करेगा तो वो पुलिस को नहीं बुलाएगी। वो हॉरेस से दस्ताने उतारने को कहती है ताकि वो आसानी से काम कर सके। हॉरेस उस पर भरोसा करता है और सेफ खोलकर उसे जेवरात दे देता है। फरार। खातून जेवरात लेकर चली जाती है। हॉरेस ये सोचता है कि उसने मुसीबत से बचने के लिए एक अच्छा काम किया है। पलटना। कुछ दिन बाद हॉरेस को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। असली मालिकान चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और पुलिस सेफ पर हॉरेस के फिंगरप्रिंट्स ढूंढ लेती है। नौजवान खातून जो हॉरेस को धोखा देकर जेवरात ले गई थी वो खुद एक चोर थी। उसने अपनी होशियारी से हॉरेस को मात दी। सीखने के निकात। कहानी हमें सिखाती है कि एतमाद आसानी से नहीं देना चाहिए, खास तौर पर ऐसे हालात में जो बेईमानी पर मुबनी हो। ये भी जाहिर करता है कि ज्यादा एतमाद इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है। कहानी ईमानदारी की अहमियत को उजागर करती है और ये कि जुर्म कभी फायदेमंद नहीं होता। चैप्टर 4 A Question of Trust Introduction. A Question of Trust is a story from the class 10 NCERT English book Footprints Without Feet. This story revolves around a thief named Horace Denby who prides himself on being a careful and successful burglar. However, an unexpected twist makes him question his own skills. Let's explore the story step by step to understand it better. Characters. Number 1, Horace Denby, a 50-year-old man who lives alone. He is a locksmith by profession but secretly a successful burglar who loves to read books. Number 2, a young lady. She tricks Horace into thinking she is the owner of the house he intends to rob. Summary. Number 1, Horace Denby's life. Horace Denby is a 50-year-old man who appears to be an honest citizen. He is a locksmith and lives alone with his housekeeper. He loves books and steals once a year to buy them. He is very careful in his work and has never been caught. Number 2, planning the robbery. Horace plans to rob a house while the owners are on a holiday. He has studied the house for 2 weeks to ensure a perfect burglary. He knows the habits of the servants and the family's routines. Number 3, entering the house. On the day of the robbery, Horace enters the house through a window using his sports skills. He wears a glove to avoid leaving fingerprints. He goes to the safe in the drawing room and starts working on it. Number 4, the unexpected encounter. While Horace is working on the safe, a young lady surprises him by calling out to him. She pretends to be the owner of the house and tells Horace that she has forgotten the safe's combination and asks him to open it for her. Number 5, the lady's trick. The lady tells Horace that she needs the jewels to wear at a party that night, and if he helps her, she won't call the police. She even makes Horace remove his gloves, saying it will be easier for him to work without them. Number 6, Horace's trust. Trusting the lady, Horace opens the safe and gives her the jewels. The lady leaves with the jewels
and Horace leaves the house thinking he had done a good deed and avoided trouble. Number 7. The twist. A few days later, Horace is caught by the police. The real owners of the house report the theft and the police find Horace's fingerprints on the safe. The lady who tricked him was actually a thief herself. She had outsmarted Horace and taken the jewels. Conclusion. Horace Denby, who prided himself on being a careful and successful burglar, was outwitted by a clever thief. The story teaches us that even the smartest people can be deceived and that crime never pays. Moral. The moral of the story is that trust should not be given easily, especially in situations involving dishonest activities. It also highlights that overconfidence can lead to one's downfall, and honesty is always the best policy. Detailed explanation for children. Horace Denby's routine. Horace Denby looks like a good, honest man. He is 50 years old and lives alone with his housekeeper. He has a business of making locks and is well respected. However, Horace has a secret. He is a burglar. He steals once a year to buy expensive books that he loves to read. He plans his thefts carefully and has never been caught. The robbery plan. This year, Horace plans to rob a house while the owners are on holiday. He has studied the house for 2 weeks and knows everything about it, including the location of the safe and the habits of the servants. Breaking in. On the day of the robbery, Horace breaks into the house through a window. He is very careful and wears gloves to avoid leaving fingerprints. He goes to the drawing room where the safe is located and starts working on it. Meeting the lady. While Horace is working, he hears a voice. A young lady surprises him by calling out to him. She pretends to be the owner of the house. She tells Horace that she has forgotten the safe's combination and asks him to open it for her. She says she needs the jewels inside the safe to wear at a party that night. The lady's request. The lady tells Horace that she will not call the police if he helps her. She also tells him to remove his gloves, saying it will be easier for him to working without them. Trusting her, Horace opens the safe and gives her the jewels. The escape. The lady takes the jewels and leaves. Horace leaves the house thinking he has avoided trouble by helping the lady. The twist. A few days later, Horace is arrested by the police. The real owners of the house report the theft and the police find Horace's fingerprints on the safe. The young lady who tricked Horace was a thief herself. She had used her cleverness to outsmart Horace and steal the jewels. Lessons learned. The story teaches us that trust should not be given easily, especially in situations involving dishonest activities. It also shows that overconfidence can lead to one's downfall. The story highlights the importance of honesty and that crime never pays.